इन्होंने एक और क्लेम किया स्वास्तिक के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो स्वास्तिक है वह भी कुषाण कालीन है, यानी कि वो भी बुद्धिस्ट का सिंबल है। तो इन्होंने बताया अपनी वीडियो में कि जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी बुद्धिज्म का है। बल्कि इस बकलोल को ये भी नहीं पता कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो तो भगवान गौतम बुद्ध और तुम्हारे बुद्धिज्म की पैदाइश से हजारों हजारों साल पहले है। भाई स्वास्तिक के चिन्ह इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के पूरे विश्व भर में मिलते हैं भाई। स्वास्तिक को कुषाण कालीन बुद्ध चरणों में दिखाकर इनका कहना है कि स्वास्तिक बौद्धों का है, जबकि इससे पुराना स्वास्तिक जैनानुयायी राजा खारवेल के अभिलेख पर है। यानी कि जो राजा खारवेल थे, जो खारवेल राजा थे जो कि जैन धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानने वाले राजा खारवेल के इंस्क्रिप्शन पर भी स्वास्तिक का अंकन है। ये देखिए काले वाले कलर में हमने इंस्क्रिप्शन लगा रखा और इंस्क्रिप्शन में आप स्वास्तिक स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जैन धर्म को मानने वाले राजा खारवेल थे उनके अभिलेख पर स्वास्तिक का अंकन है। हालांकि जो खारवेल थे वो यज्ञ भी करते थे। तो खारवेल एक ऐसा राजा है जो जैन और वैदिक दोनों ही मतों का अनुयायी है। वह राजा यज्ञ भी करता था और वो जैन धर्म को भी मानता था, क्योंकि उसके अभिलेखों से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो खारवेल को आप जैन और कुशवाहा जी, वैदिक यहाँ दोनों से एक बात ध्यान जी रखनी चाहिए कि खारवेल ने जो यज्ञ किया है वो वैदिक उनके प्रति भी थे, ब्राह्मणों, क्योंकि उसमें साफ आया ब्राह्मण जाति के लिए दान, और ये भी आया अरहतों के लिए भी दान, यानी जैन मुनियों के लिए भी दान और ब्राह्मण जाति के लिए भी दान। और उन्होंने जो यज्ञ किया, चूंकि वो जैन थे, लेकिन अब वो जैसे होते ना राजा लोग कई बार अलग अलग मान्यताओं में शामिल होते हैं, तो वो यज्ञों में जो शामिल हुए हैं तो वो केवल राजसूय यज्ञ में शामिल हुए हैं, या उन्होंने केवल राजसूय यज्ञ किया है। इसका कारण यही था कि वो जैन थे, क्योंकि उस समय अश्वमेध यज्ञ में जो राजाओं के दो यज्ञ हैं, राजसूय और अश्वमेध, तो अश्वमेध यज्ञ में थोड़ी हिंसा होती थी, तो इसलिए वो उन्होंने अश्वमेध ना करके सिर्फ राजसूय यज्ञ किया है। उनके अभिलेख में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। और जी। वैसे भी वो राजा थे तो स्वाभाविक सी बात है राजाओं के लिए दो ही यज्ञ निर्धारित हैं, अश्वमेध और राजसु। तो अश्वमेध और राजसु यज्ञों में उन्होंने अश्वमेध की जगह पर राजसु यज्ञ किया था। किसने? खारवेल ने। ठीक है, क्लियर। लेकिन वो जैन मत के अनुयायी थे, ये कंफर्म है। अब इनके इंस्क्रिप्शन में भी स्वास्तिक का अंकन मिलता है। अब चलिए, अब सौराष्ट्र के जो प्राचीन सिक्के हैं, सौराष्ट्र के प्राचीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक का अंकन मिलता है। अब ये गधे का बच्चा कह रहा था कि कुषाण कालीन भगवान बुद्ध का जो पदचिन्ह बना है, तो कुषाण कालीन भगवान बुद्ध के पदचिन्ह पर स्वास्तिक देख के इसने बोला कि स्वास्तिक का चिन्ह भी बुद्धिस्टों का है। क्या बोला? कि कुषाण कालीन भगवान बुद्ध के पद चिन्ह को दिखा करके इसने बोला कि स्वास्तिक का चिन्ह भी बुद्धिस्टों का है, जबकि कुषाण राजाओं की पैदाइश से पहले ही खारवेल के अभिलेखों पर स्वास्तिक का अंकन है। उससे पहले अगर आप देखना चाहोगे तो सौराष्ट्र के सिक्के पर इसका अंकन है स्वास्तिक का। उससे पहले देखना चाहोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका अंकन है। और देश विदेश में दुनिया भर में अगर जाना चाहोगे तो दसों हजार साल पहले बेटा यूक्रेन में भी स्वास्तिक का अंकन है। तो हमारा अतीत बच्चे सिर्फ गपोड़ पेलने से कोई पीएचडी नहीं होता, अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति किसी तथ्य को या किसी विषय वस्तु को समझ पाता है और समझा पाता है। तुमने भगवान बुद्ध के पद चिन्हों में स्वास्तिक का चिन्ह देखा तो तुम्हारी आंखें खिल गईं, तुमने फट से बोल दिया अरे बाप, स्वास्तिक भी हमारा, स्वास्तिक भी हमारा। लेकिन बच्चे कम से कम स्वास्तिक पर रिसर्च तो कर लेते। स्वास्तिक का अंकन तो इतना प्राचीन है कि पूछो मत। पता नहीं कितने बौद्ध संस्कृति उसमें समा जाएंगे, उतनी प्राचीन है। अब 10,000 साल पहले कौन सी बौद्ध संस्कृति जिंदा थी जी, जरा बताना, और वो भी यूक्रेन में। जबकि यूक्रेन में भी स्वास्तिक के चिन्ह बनने लगे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी स्वास्तिक के अंकन हैं, और ये क्रम से स्वास्तिक के अंकन आज तक चले आ रहे हैं। आखिर ये क्रम से स्वास्तिक के अंकन चले आ रहे हैं,
स्वास्तिक का अंकन जैन धर्म में भी माना जाता है, स्वास्तिक का अंकन वैदिक धर्म में भी माना जाता है, स्वास्तिक का अंकन तुम लोगों ने भी कॉपी किया है। स्वास्तिक के सबसे प्राचीन अंक इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्राप्त होते हैं, जो 3 से 8,000 साल पुरानी संस्कृति है। तो ये कैसे तुमने कह दिया कि स्वास्तिक का जो अंकन है वो बुद्धिस्टों का है? कैसे कह दिया तुमने? तुम इतने बेशर्म तो नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हो, क्योंकि बाप दादे ही वैसे थे, तो तुम्हारी बेशर्मी पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन समय बदल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब तुम लोग मूर्ख बनाने का काम बंद कर दो, समझे ना? लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं। अब वो जमाना चला गया कि किसी घड़े पर तुम लिख के आओगे कि इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं और लोग मान लेंगे। अब लोग नहीं मानेंगे। अब जब तुम लिखोगे ना कि इसमें बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, तो लोग उस घड़े को खोल के देखेंगे कि इसमें सच में रखी हुई हैं कि बस मामू बना रहा है। ठीक है ना? अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। तो इतिहास हड़पने की जो तुम लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हो ना, ये इतिहास हड़पने की जी तोड़ कोशिश बंद कर दो। ऐसे इतिहास नहीं हड़प पाओगे तुम लोग। अगर तुमको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना है, तो उनकी जो सच में जो उनकी वास्तविक शिक्षा थी, जो उनकी अनुकूल शिक्षा थी, उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। ये क्या इतिहास में सेधमारी कर रहे हो? इतिहास में कैसी सेधमारी कर रहे हो? और वो भी दूसरे को अपना बाप क्यों बनाना भाई? कभी तुम ब्रह्मा जी में अपना बाप खोज लेते हो, कभी इंद्र देवता में अपना बाप खोज लेते हो, कभी किसी घड़े में अपना बाप खोज लेते हो, कहीं भी अपना बाप खोजने बैठ जाते हो। इतनी किल्लत है क्या बाप दादाओं की तुम्हारी संस्कृति में? बताओ ना। पहले कहते थे कि हिंदुओं के सभी देवता काल्पनिक हैं, अब कहते हो कि हिंदुओं के सभी देवता तुम्हारे बाप हैं। मतलब भाई चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? अगर तुम लोगों के यहाँ बाप दादाओं की कमी हो रही है तो बोलो ना, हम लोग तैयार हैं बाप बनने के लिए भाई। हमारा अतीत सर जी, अगर आपके यहाँ बाप दादाओं की कमी पड़ रही है तो आप लोग बोलिए, हम सनातनी बाप बनने को कब से आतुर हैं। आप कल से हम लोग को पापा बोलना शुरू कर दीजिए। हम लोग आपकी लाइबिलिटी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 पैसा भी जमा करेंगे ना, तो आप जैसे 2-4-10 बच्चों को तो पाल ही लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है।